Jai Shri Mataji. Today we are going to bring in the energy of Shri Chakra into the body. आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से श्री ललिता शक्ति को हम अपने शरीर में लेके आ सकते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पर समझेंगे। अगर हम इसे मानते हैं ये ललिता शक्ति है तो ये सहस्त्रार के ऊपर से शरीर के अंदर प्रवेश करती है। श्री माता जी ने एक टॉक में कहा था कि द ट्री of life grows upside down. The head has the roots and it grows upside down. So what we are going to do, we are going to pray to Shri Mataji above our Sahasrar and bring in all the energy downwards onto the Mooladhara. If the Shakti which is flowing from top to bottom stops somewhere to work out certain things, we will have patience and let the प्रोसेस भी कंप्लीटेड। श्री माता जी ने कहा था जो जीवन का वृक्ष है वो नीचे की तरफ बढ़ता है, मस्तिष्क में उसकी जड़ें हैं और उसके बाद पत्तियां और वो टॉप उसका मूलाधार में है। तो जब हम ऊपर अपने शरीर से ऊपर श्री ललिता बिंदु पर श्री ललिता की प्रार्थना करते हैं और इस शक्ति को अपने अंदर अविशोषित करके मूलाधार की तरफ लेके आते हैं। यदि ये शक्ति कहीं पर रुकती है तो हम बहुत शांति से इंतज़ार करते हैं, ध्यान में रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो उस जगह की आप ये कहिए कि नरिशिंग हो रही है, हीलिंग हो रही है, तो इस तरीके से है। अब एक बात और जानने योग्य है, हम श्री यंत्र पर बने हुए इस श्री मेरु पे आते हैं। वी नाउ ब्रिंग आवर फोकस ऑन दिस श्री मेरु। इफ़ यू आर बाइंग एनी श्री मेरु, दिस इज़ द करेक्ट शेप। अगर आप कोई श्री मेरु खरीद रहे हैं तो ये उसकी करेक्ट शेप है। बहुत ज़्यादा जो ऊंचे आते हैं विच आर वेरी हाइटेड आर नॉट करेक्ट, ठीक है। जिसमें सेंट्रल डॉट है शिवलिंग, ये शिवलिंग है, ओके, जो हमारे सहस्रार से यहाँ से निकल करके ऊपर की तरफ जाता है। ये लिंगम मूलाधार से लेके सहस्रार तक पूरा रहता है। Okay, this lingam is from Mooladhara to Sahasrar and this is inside the Brahmanadi. So it is completely from here to there. So this is particular thing. Okay. Now another thing which is noticeable, that this lingam also represents the Atma. Okay. This also represents the Atma. ये आत्मा को भी परिभाषित करता है। तो इसी तरीके से श्री चक्र के साथ आत्मा हमारी परमात्मा से मिलने के लिए जैसे ही हम शरीर से बाहर आते हैं, द पैरा स्टार्ट्स, पराशक्ति, पैरा स्टार्ट्स, ठीक है। व्हाट वी कॉल पैरा नॉर्मल और पैरा सिंपैथेटिक एंड ऑल दैट। तो परा बिकम्स पैरा, दैट इज बियॉन्ड। सो बियॉन्ड इट कंट्रोल्स व्हेन द सहस्रार इज डन। तो आत्मा जो है यहाँ पर निकल करके फिर परमात्मा से मिलन करती है। तो ये श्री चक्र में आपको इसको फैसिलिटेट किया गया है, ओके। तो आप क्या करेंगे? अच्छा, अनदर कंफ्यूजन इज दैट कि वी आर शैव, वी आर शाक्त, वी आर वैष्णव। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू क्लियर इट। Shiv is incomplete without Shakti. So Shaiva and Shakt, if you are separate, you are just worshipping half the thing. They are not happy. Shiva, that means Shri Parvati is not happy if you are not worshipping Shri Shiv along with her. And Shri Shiv is not happy if you are not working Shiva or Adi Shakti along with him. They complete each other and this is how they should be worshipped. Now, Vaishnav is from the point of, this is the root in which Shri Kundalini, that means Adi Shakti, is rising to meet Shiva. Okay, so if you are not worshipping Shri Vishnu, this path remains incomplete. देखिए, कई लोगों के होता है मैं शैव हूँ, मैं शाक्त हूँ, मैं वैष्णव हूँ। आज उस भ्रम को समाप्त करते हैं। श्री शिव अपनी पत्नी शिवा, पार्वती, आदि शक्ति, इनको बहुत प्रेम करते हैं और उनके बिना अपनी पूजा अर्चना
पसंद नहीं करते। इसी तरीके से आदिशक्ति भी शिव जी के पूजन के बिना स्वयं को अधूरा मानती हैं, और जो भी इसमें भेद करता है वो उसको ठीक है, ब्लेसिंग मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन पूर्ण नहीं। तो यदि आपको पूर्ण आशीर्वाद चाहिए तो आपको शिव और शक्ति को एक साथ पूजना होगा। आप शैव और शाक्त में विभक्त नहीं हो सकते। अब आती है बात विष्णु वैष्णव धर्म की। तो जब श्री कुंडलिनी, जो पार्वती जी का स्वरूप है, आदिशक्ति का स्वरूप है, उठती हैं तो वो इस नाड़ी में उठती हैं जो सुषुम्ना है, जो विष्णु मार्ग है। ठीक है, तो इसके बिना यहाँ पर ये वो पथ है, वो रास्ता है, श्री विष्णु मार्ग हैं। ओके, तो ये एक चीज़ हो गई ना। श्री चक्र हमारा बाहर से अंदर की तरफ आता है। पीयूष ग्रंथि यहाँ पर है, वो अंदर की तरफ आपका रस श्रावण करेगी। तो हम लोग खाली जब ऊपर की तरफ जाते हैं ना, तो हमारी पीयूष ग्रंथि से मिलने वाला आनंद और अमृत हमारे अंदर शरीर को पोषित नहीं करता है। तो अभी हमको क्या करना है, हमको अपने चित्त को इस हिसाब से करना है कि यहाँ पर पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला अमृत हमारे शरीर में आए। तो उसके लिए हम क्षंग, ह्रीं क्षंग और सौ का मंत्र ले सकते हैं। श्री माता जी के त्रिपुर सुंदरी स्वरूप, सर्वानंदमयी स्वरूप का पूजन कर सकते हैं। और ये ऊपर से श्री माँ का चैतन्य आ रहा है और हमारा शरीर उसे एब्जॉर्ब कर रहा है। ऑटोमेटिकली जब माँ कुंडलिनी चढ़ेंगी तो बाकी चीज़ें ऊपर चली जाएंगी। ठीक है, तो अब हमें एब्जॉर्प्शन पे थोड़ा ध्यान देना है, ताकि हीलिंग भी हो और उन्नति भी हो। So what we have to do, we have to absorb the energy, absorb the power of Shri Mataji into our body, and the pituitary gland present here, whatever it is secreting is not assimilated in the body, because we are pushing everything up. Shri Kundalini flow up, 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 up. So it is other way around as well. So we are going to bring down the attention Sahasrara to Mooladhara, so that we can assimilate all the hormones, we can heal, and then automatically Shri Kundalini will rise after being nourished, and she will take care of it. For this we will do meditation in sometime say around 3 o'clock. Okay, thank you. Jai Shri Mataji.